दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के सबसे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों आज का लाइव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी इस लाइव टेस्ट पे बने रहना। और आप सभी को मैं एक लाइन से मोटिवेट करना चाहता हूं, आप सभी सुबह उठकर इस मॉर्निंग की क्लास में जुड़े हो तो एक लाइन में आप सभी के लिए बोलना चाहता हूँ, जो छात्र सूरज को जगाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो जिन्हें सूरज जगाता है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक होगा आपके एग्जाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अभी इसी तरीके से मेहनत करते रहो। आज मैं शुरू करूंगा क्लास 12 के पद से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उनको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने गद्य के 100 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, ठीक है। तो कहीं ना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं जिस तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूं अगर आप उसी तरीके से जुड़े रहोगे तो जब आपके एग्जाम में पेपर आपके हाथ में होगा तो 90 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट शुभम क्लासेस से लड़ेगा। ये मैं आपको रिजल्ट के बाद मिलूंगा जब आपके पेपर देकर आओगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। पिछले साल का आप जाकर जब मैंने लाइव प्रूफ बनाता हूं कितने मार्क्स से क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे चैनल से फंसे हैं, आप पिछले साल का जब पेपर खत्म हुआ था फरवरी में तो आप जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं शुरू करता हूं। क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 पद से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, भगवती चरण वर्मा, भीष्म साहनी, यशपाल और जैनेन कुमार, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है भीष्म साहनी। और इस लाइव सेशन को आप मत छोड़ना क्योंकि यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखो, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, ठीक है। और दृश्य काव्य कौन सा होता है, जिसे अभिनय द्वारा दिखलाया जाता है, ठीक है। जैसे आपका नाटक हो गया, प्रहसन हो गया, ठीक है। तो ये दृश्य काव्य में आता है, क्लियर है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, नाटक एकांकी है और ऑप्शन आपको देना है काव्य में कि दृश्य काव्य है, श्रव्य काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्त काव्य, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। और दृश्य काव्य वह होता है जिसे अभिनय द्वारा दिखलाया जाता है, जैसे नाटक और प्रहसन, ठीक है। तो नाटक और एकांकी किसके हो जाएंगे, दृश्य काव्य, ठीक है। तो जैसे हर क्वेश्चन का कनेक्शन किसी न किसी क्वेश्चन से है, तो अगर आप एक क्वेश्चन में मिस करते हो तो कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पाओगे जिस तरीके से मैं आपको ट्रिक द्वारा समझाना चाहता हूं, ठीक है। और जो भी छात्र इन सभी प्रश्नों का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देगा उनमें से एक छात्र को बिल्कुल फ्री में टॉप 100 बैच में जोड़ा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी इन क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलो। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन बताया, ऑप्शन नंबर ख भीष्म साहनी, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इन क्वेश्चन का आप आंसर सहित एक कॉपी में लिखते चलो क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। और इन क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको याद ही करना पड़ा है, कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि इसमें सिंपली आपको याद ही करना है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, गोदान किस विधा की रचना है। गोदान किस विधा की रचना है, एक नाटक है, आत्मकथा है, डायरी, उपन्यास है। तो गोदान एक उपन्यास है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, आंचलिक उपन्यासकार है, ठीक है। आंचलिक उपन्यासकार है, आपको बताना है जैनेन कुमार, फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद अज्ञे जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ख, फणीश्वरनाथ रेणु जी, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो एक प्रमुख उपन्यास है, ठीक है। अनाम दास का पोथा चारू चंद्र लेख किस विधा की रचना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया बहुत ही फेमस उपन्यास है अनाम दास का पोथा चारू चंद्र लेख किस विधा की रचना है। तो यह एक उपन्यास है, यह कविता, नाटक, आत्मकथा नहीं है, ठीक है। तो इसका ना तो नाटक है, ना ही आत्मकथा है और ना ही यह कविता है, तो यह उपन्यास है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन का जवाब आ रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे चलो कि 3 का क, 4th का क, इस तरीके से, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काव्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है अब जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा उनको ध्यान से आप देखते चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप अपने माइंड में बैठा लो, काव्य 2 प्रकार के होते हैं। और अगर कोई पूछे काव्य 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से, पहला होता है दृश्य का और दूसरा होता है श्रव्य का, ठीक है। पहला होता है दृश्य का और दूसरा होता है श्रव्य का, ठीक है।
तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, दो प्रकार के। ठीक है, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है दृश्य का, दूसरा है श्रव्य का। क्लियर है। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। नाटक एकांकी है, तो अभी भी मैंने बताया कि जो दृश्य काव्य होता है वह अभिनय द्वारा दिखलाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप नाटक या प्रश्न ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें बताना है नाटक एकांकी है, कौन सा काव्य हो जाएगा, ये दृश्य काव्य। क्लियर है। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर है। रामचरितमानस, कामायनी, जयद्रथ वध और हल्दीघाटी है, यह कौन सा आपको काव्य है। ठीक है, ये आपका खंड काव्य है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। रामचरितमानस, कामायनी, जयद्रथ वध और हल्दीघाटी है, यह एक खंड काव्य। ठीक है। बात करते हैं 8वां क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है प्रबंध काव्य कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया काव्य दो प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, और श्रव्य काव्य के भी दो भाग होते हैं। पहला होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा है प्रबंध काव्य के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रबंध काव्य के भी दो प्रकार के होते हैं। पहले एक बार लाइन से सुनो। ठीक है, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, पहला होता है दृश्य का, दूसरा होता है श्रव्य का। ठीक है, वहीं पर जो श्रव्य का होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक प्रबंध का होता है और एक मुक्तक का होता है। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछा है प्रबंध का कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके भी दो भाग होते हैं। प्रबंध का के भी दो भाग होते हैं, एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। ठीक है, तो प्रबंध काव्य के कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, महाकाव्य और खंड काव्य। क्लियर है। बात करते हैं 9वां क्वेश्चन। चंद बरदाई कृत हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चंद बरदाई कृत हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो जी है, विशल देव जी है, प्रवास जी है, कामायनी जी। ठीक है, बात करते हैं 10वां क्वेश्चन की। पद्मावत महाकाव्य है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जायसी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर का जायसी। क्लियर है। इस आपके जो पद है इसके टोटल आपको 90 क्वेश्चन करने। ठीक है, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन करा दिया हूं। अब जो 80 क्वेश्चन है, जैसे आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूं, यहां पर देखो जैसे 90 क्वेश्चन है तो आज के इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको कराया गया है और एक का आपको जवाब देना है। ठीक है, और जो 80 क्वेश्चन बचे हैं इसको 20 क्वेश्चन हर वीडियो में यानी 4 दिन में आपको इन 80 क्वेश्चन को करा दिया जाएगा। ठीक है, और आपको सिर्फ यही 190 क्वेश्चन नहीं तैयार करने हैं, आपको एक काम और करना है। यूपी बोर्ड के पिछले 3 साल के जो पेपर आते हैं, ठीक है, और एक साल में आपके 7 सेट पेपर बनते हैं, यानी आपके हर साल आपके 7 सेट पेपर बने तो एक सेट में आपके 10 क्वेश्चन बने। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन हर साल आपको मिलेंगे और 3 साल में 210 क्वेश्चन। ठीक है, ये कैसे मिलेंगे ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो इस साल के लिए 190 क्वेश्चन जारी किया गया, ये यानी 210 क्वेश्चन आपको पिछले 3 साल के 7 सेट के पेपर के, और ये 190 क्वेश्चन यानी टोटल 400 क्वेश्चन आपको गद्य पद के तैयार करने हैं इन 10 मार्क्स के लिए। फिर आपको इस महीने में तैयार करना है रस छंद अलंकार 6 मार्क्स उससे, और फिर आपको एक काम और करना है, आपको तैयार करना है क्या चीज, आपको तैयार करना है लेखक और कवि का जीवन परिचय। ठीक है, और कौन कौन से लेखक और जीवन परिचय का ये यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पर देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस अगर आपको इन्हीं 8 को तैयार करना है। ठीक है, और मैंने कैसे आप ट्रिक द्वारा सभी लेखक का तैयार कर सकते हो इसे मैंने बनाया है, जिसे ऑलरेडी 7 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक नहीं देखा है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और अगर आप जबरदस्त सभी विषय की तैयारी करना चाहते हो तो अभी तक अगर टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किया हो तो जरूर ज्वाइन कर लो। आपकी फीस अभी सिर्फ 599 रुपए पूरे साल की, लास्ट एग्जाम जिस दिन खत्म नहीं हो जाता उस दिन तक। ठीक है, तो अगर आपको जुड़ना है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो कल रहेगा जो 20-20 क्वेश्चन आपको 4 वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन अभी बचा है उसको मैं करा दूंगा। और अगर कोई भी स्टूडेंट इन 10 से जो 11 क्वेश्चन से अगर 20 क्वेश्चन तक जवाब दे देता है कमेंट बॉक्स में तो उसे बिल्कुल फ्री में टॉप 100 बैच में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो इन 10 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स से दे सकता है तो वो दे, मैं उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर उसे बैच में बिल्कुल फ्री में जोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो मेहनत करता है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसे अप्रिशिएट करना हमारा बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट